बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस पर आपको वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक वीडियो अपलोड की थी। फिर उसके बाद हमने उसमें स्पेशली एक फील्ड उठाया था जीडी पायलट का। ठीक है, हमने उस पर उसका स्कोप क्या है, उसके जो है ना वर्किंग क्या होती है, उसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है, उसका बेसिक पे स्केल क्या है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, उस पर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्कोप के बारे में बताया था, या उसके जो है ना हमने बेसिक पे स्केल की बात की थी। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स को एज ए जीडी पायलट ज्वाइन करना चाहता है और वो इसके इनिशियल टेस्ट में अपीयर होता है, तो उसका इनिशियल टेस्ट किस तरह का होता है, उसके इनिशियल टेस्ट के कितने पोर्शन होते हैं, किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या है, उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिकी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या उन क्वेश्चंस के जो मेजर पोर्शन हैं, उन क्वेश्चन के जो मेजर टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादातर किससे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी फ़िज़िकल और ऑनलाइन प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस के प्लेटफॉर्म से, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है, ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर रन कर रहा होगा। अगर आप PDF मटेरियल चाहते हैं या GD पायलट की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितना हो सका आप लोगों के साथ अथेंटिक वे में कम्युनिकेट करेंगे और अथेंटिक वे में आप लोगों को लेके चलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों की रिकमेंडेशन हो, बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं अपने इस वीडियो के टास्क की तरफ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GD पायलट के इनिशियल टेस्ट की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके इनिशियल टेस्ट की बात करूं तो इसके इनिशियल टेस्ट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट इसका एकेडमिक का होता है और एक पार्ट इसका इंटेलिजेंस का होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि अगर आप एक टेस्ट क्लियर करोगे तो दूसरा टेस्ट अपीयर होगा। अगर आपका पहला टेस्ट जो है उसमें आप फेल हो गए तो वहीं से आपकी वापसी है। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का। ठीक है, इंटेलिजेंस के अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो इंटेलिजेंस के टेस्ट में आपसे 2 चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस के टेस्ट में एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। पूरा 100 MCQs होगा उस पर। ठीक है, MCQs बेस्ड टेस्ट है और ये टेस्ट कंप्यूटराइज होंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड टेस्ट है, ये टेस्ट कंप्यूटराइज होंगे। 100 MCQs है और 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट्स होंगे। हमारे पास जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे इतनी कि वो 40 मिनट में वो अपने MCQs को सॉल्व कर सकें और उसके साथ साथ ट्रिक्स भी बताएंगे कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन था इंटेलिजेंस का, जिसमें 100 MCQs है, इसके लिए 40 मिनट्स है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल है। वर्बल और नॉन वर्बल पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप अगर वर्बल नॉन वर्बल को समझना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, वो एकेडमिक का है। एकेडमिक में 2 मेन चीज़ें हैं, एक है आपका फिजिक्स और दूसरी है इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका एकेडमिक्स जो है ना पेपर बनता है। अगर हम बात करें फिजिक्स और इंग्लिश की तो दोनों में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 फिजिक्स से और 75 जो हैं वो इंग्लिश से। तो इंग्लिश सबसे लास्ट पे होता है। पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस का है, उसमें वर्बल नॉन वर्बल हैं, 100 MCQs है, 40 मिनट है। अगर आपका वो पास होगा तो दूसरा टेस्ट आपका आएगा नेक्स्ट। आप वो जैसे आपके MCQs कंप्लीट होंगे आपको कंग्रेचुलेशन का साइन आएगा, नेक्स्ट का आ जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फिजिक्स का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स का जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसमें आपको 75 MCQs आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट होंगे। ठीक है, अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, अब फिजिक्स के टेस्ट में चीज़ें कौन सी पूछी जाती हैं। ठीक है, उसमें यूनिट्स हैं, उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, मेजरमेंट्स हैं और फिजिक्स की जो बेसिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह उस पर एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम फिजिक्स की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि PF में जो GD पायलट का इनिशियल टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स का टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपके पास जो है ना तीसरा टेस्ट आएगा।
ठीक है, मतलब एकेडमिक का दूसरा पोर्शन आएगा जो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश के पोर्शन में स्टूडेंट्स जो चीज़ पूछी जाती है, इंग्लिश के भी 75 MCQ होंगे, 40 मिनट होंगे। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें है प्रपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, स्पेलिंग करेक्शन है, एक्टिव एंड पैसिवाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इसी वीक में हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम इंग्लिश के वर्ब, एडवर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, उसके अलावा हम बात करेंगे इसकी एक्टिव एंड पैसिवाइज की, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो उसकी हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था PF के GD पायलट के इनिशियल टेस्ट से मुतालिक। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को वैल्यूएबल आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।